जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से हैं। तो हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं जो हमारे खुद के ऊपर है और हमें श्री रामचरितमानस और सुंदरकांड से प्रेरणा कैसे मिलती है। जो मेरा अपना अनुभव है मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुंदरकांड हमें ऐसी प्रेरणा देती है कि हमें सभी कार्य सुगमता से करने की प्रेरणा देती है। जब हम हार जाते हैं, ऐसा लगता है कैसे क्या करें, तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ जब हम करते हैं जिससे अपनी शक्ति का स्मरण होता है और हम अपने कठिन से कठिन कार्य करने का निर्णय ले लेते हैं और कर जाते हैं। मेरा अनुभव है जो सत्य है, मैं घर का निर्माण कराई और बहुत डर डर के कैसे होगा, क्या कर पाऊंगी, इसलिए कि मेरी अपनी कोई फैमिली उस लायक नहीं है जो मेरा सपोर्ट करे और हमारे साथ रह सके। मैं बिल्कुल अकेले हूँ और बस बच्चा है, छोटा है, तो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं पर डे परेशान रहती थी, कभी कभी रोने लगती थी कैसे होगा और मुझे घर बनवाना है, कैसे क्या करूं, कहाँ से सामान लाऊं, किससे मिलूं, तो मुझे बहुत टेंशन होता था। तो मैं रोज रामायण पढ़ती थी, रामचरितमानस सुंदरकांड पर डे पढ़ती थी, जिससे रोज मुझे प्रेरणा मिलती थी कि बताइए जिस जंगल में हम लोग कभी नहीं जा सकते, भगवान राम और लक्ष्मण सीता इतने बड़े राज्य से होकर के वो लोग पैदल चल करके इतना श्रम किए और 14 साल रहे। हनुमान जी 100 योजन समुद्र 400 योजन समुद्र पार करके लंका प्रवेश किए और सीता जी का पता लगाए, लंका भी जला डाले, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं से उनको प्रेरणा मिली अपने भगवान से, अपनी शक्ति का। तो हमें ये सब कार्य जब समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा किया, हनुमान जी ऐसे किए, भगवान राम ऐसे किए, तो मुझे लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये सीखने को मिला कि हम भी कर सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं। मुझे गृह निर्माण में समस्याएं बहुत आई, क्योंकि मैं एक महिला थी, जहाँ भी जाती थी मजदूर खोजने, सामान लाने, वहाँ कोई महिला नहीं होती थी, सब पुरुष ही हुआ करते थे। और मुझसे लोग पूछ लेते थे कि मैडम आप ही क्यों आती हैं, आपके यहाँ का कोई है नहीं। तो मुझे बड़ा तकलीफ होता था, मैं बोलती थी कि है पर छुट्टी किसी को नहीं है, नहीं आ सकते हैं। तो तमाम तरीके की समस्याएं मेरे साथ आई। तो जिस तरह से मैंने रामचरितमानस को देखा, इतनी मजबूत प्रेरणा मुझे मिली और मैं सारे कार्य सुगमता से करती गई, लोगों से मिलना, सामान लाना। और मैंने गृह निर्माण शुरू किया, शुरू से ही मैं डरती थी और मैंने 3 फ्लोर बनवा लिया। आज तक मैं उसे कंप्लीट नहीं करा पाई, मेरे पास थोड़ा सा जैसे जैसे पैसा होता जाता है एक एक काम कराती जाती हूँ। 4 साल से मैं उसी में लगी हूँ, तो मुझे लगता है कि जो भी एक आध साल और लगेगा और हो जाएगा। तो वो मुझे कहीं न कहीं से शक्तियाँ मिली रामायण से, सुंदरकांड से, भगवान राम लक्ष्मण सीता और के त्याग से और इतनी कड़ी मेहनत से, और हनुमान जी के उस कड़ी मेहनत से, ये सब देख करके सुन करके मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी सुंदरकांड और रामचरितमानस पढ़ें, ताकि हम अपने किसी भी काम को कठिन न समझें, हर काम कर लें आसानी से। तो हम लोग पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें और रोज अपने आप को शक्तिमान बनाएं, कहीं किसी से हार न माने, अपना सारा काम कर लें, दूसरों का भी सपोर्ट करें। और भगवान राम का, हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो ये प्रेरणाजनक हमें रामायण दे गए और हम बार बार सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो बोली श्री श्यावर रामचंद्र की जय, बोली श्री हनुमान जी की जय।
शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्र सेव्यं निशं वेदान्त वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्याय स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलात्रात्मा भक्ति प्रयच्छ रघु पुंगौ निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजमन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए और तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंदा मूल फल खाए। जब हनुमान जी जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हे भाइयों, तब दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। आओ जब लगिया वो सीता ही देखी होई है काजु मोहि हरख बिसेखी रह कई नाई सबन कहु माथा चले हरसी धर रघुनाथा। जब तक कि सीता जी को देख कर आऊं यह कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो, ऐसे कहकर सबको सिर नवा कर हृदय में श्री राम जी का स्मरण करते हुए प्रसन्नता से चले। सिंधु तीरु एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ोता ऊपर बार बार रघुबीर सभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, उस पर कौतुक ये से कूद के चढ़े गए और बारंबार श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले और जय ही गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति करबारा यही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो जैसे श्री राम जी का मोघ बाण जाता है उसी भांति से हनुमान जी चले। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन ही प्रणाम राम काज कीन है बिना मोहि कहा विश्राम। उसके उत्तर में हनुमान जी भी उस पर हाथ फेर कर बारंबार प्रणाम करने लगे और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुतु देवन देखा जानहि कहु बल बुद्ध विसेखा। सुरसा नाम यहिन कै माता पठैन आई कही तेहि बाता। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो वह उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा जिसने आकर यह बात कही। आज सुरन मोहि दीन्हि आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु कर फिर मैं आओ सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोज दिया है। यह सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, अभी नहीं, जब मैं श्री रामचंद्र जी का कार्य करके लौट आऊंगा सीता जी की सुधि प्रभु को सुना दूंगा। और तब बदन पैठी हो आई सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। कौन जतन दे नहीं जाना ग्रस सिन मोहि कहो हनुमाना। हे माता, तब मैं तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा, यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। दो जना भरे ते ही बदन उपसारा
कपितनु कीन है दुगुन विस्तार। 16 योजन मुख ते ठयहु तुरत पवन सुत 32 भयहु। तब उसने 1 योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर किया। जब उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी तुरंत 32 हो गए। यानी जैसे जैसे वो अपना बदन बढ़ाती गई वैसे वैसे हनुमान जी उसके दुगुना होते गए। और जस जस सुर सा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। और 7 योजन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया वैसे दूना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। जब उसने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। अब बदन पैठी पुनि बाहिर आवा मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा बुद्धि बल मरमु तोरा मैं जान। सुरसा के मुख में घुस फिर बाहर आए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि हे देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था तो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम के भेद मैंने पा लिया। राम काज सब करी हूँ और तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चलो हनुमान। श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, तुम बलवान और बुद्धि निधान हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चलते हैं। हनुमान जी की इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं हुई, इसके बाद भी हनुमान जी जो है लंका जाते हैं। बीच में उनको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। सारी समस्या को झेलते हुए वे जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। इस चीज़ से हमको हमेशा सीखने को मिलता है कि जब हम किसी चीज़ को ठान लें तो उसको करें ज़रूर। तो हम जब भी हार जाएं, जब हम अपने आप को अकेला समझें तो सुंदरकांड पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, तो हम अकेले कभी नहीं दिखते हैं। मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे साथ हैं, भगवान राम मेरे साथ हैं, माता सीता मेरे साथ हैं। तो हम अपने आप को अकेला जान कर के चिंतित न रहें और हमेशा हम रामायण से, सुंदरकांड से प्रेरणा लेते रहें, अपने आप को आगे बढ़ते रहें। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।